अपने गृह जिले गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 4,400 करोड़ की परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी, 19,000 लाभार्थियों को सौंपी घर की चाबी। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा योजनाओं के सैचुरेशन का कर रहे हैं प्रयास, जितनी योजनाओं को जो भी लाभार्थी उन तक सरकार खुद जा रही। गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा पहले की सरकारें किस सोच पर काम कर रही थी और भाजपा आज किस सोच पर काम कर रही है समझना बेहद जरूरी। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का किया जिक्र, कई योजनाओं का पैकेज है ये योजना के तहत पिछले 9 वर्षों में गरीब परिवारों को मिले 4 करोड़ से ज्यादा घर। बांग्लादेश, स्वीडन और बेल्जियम के 6 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ढांचे के तहत तीनों देशों के साथ भारत के जुड़ाव को और मजबूत करने के तरीकों पर करेंगे वार्ता। मुख्यमंत्री योगी ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ देखी केरल स्टोरी, फिल्म निर्माता और निर्देशक भी रहे मौजूद, यूपी में पहले से ही टैक्स फ्री फिल्म। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को आईएल एंड एफएस मामले में ईडी का समन, दक्षिण मुंबई के ईडी कार्यालय में दर्ज किया जा सकता है पाटिल का बयान। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी को कर सकेंगे वीडियो कॉलिंग। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैनुअल के हिसाब से 1 दिन के अंतराल पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पत्नी से बात कराने का दिया निर्देश। शराब नीति केस में बंद है सिसोदिया। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रस्ताव, मेडिकल क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स का दिया प्रस्ताव, राज्य सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान दिया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अलवर दौरा, मिनी सचिवालय भवन का किया उद्घाटन, टपूगढ़ा में महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन, आमजन को किया संबोधित। अलवर के टपूगढ़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन, कहा टपूगढ़ा में आकर बेहद खुश, इतनी बड़ी सभा में लोग आशीर्वाद देने पहुंचे। टपूगढ़ा में संबोधन के दौरान बजट पर बोले गहलोत, कहा 5 बजट में मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया, राजस्थान के चहुमुखी विकास को लेकर हम कर रहे हैं काम। राजस्थान में विकास को लेकर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, कहा जिसने मुझसे जो मांगा मैंने सबको दिया, विकास के मामले में कोई कमी नहीं आएगी। एनआईए ने फेक करेंसी मामले मुंबई और ठाणे में 6 जगह की छापेमारी में एजेंसी ने कई हथियार और जाली नोट बनाने वाली मशीनें की बरामद। एजेंसी का दावा, फेक करेंसी का कारोबार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर डी कंपनी के जरिए चला रहा। महंगाई राहत कैंप के 18 दिन पूरे, कैंप को लेकर लोगों में उत्साह जारी, अब तक 3 करोड़ 66 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन, 80 लाख परिवार हुए लाभान्वित। दिल्ली में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और सह प्रभारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा, संगठन को लेकर हुई चर्चा। सचिन पायलट की यात्रा पर रंधावा का बयान, कहा पायलट की यात्रा पर हम बनाए हुए हैं नजर, कर्नाटक से पार्टी अध्यक्ष के लौटने के बाद पूरी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की संभावना से किया इनकार, त्रिशंकु विधानसभा होने की संभावना, करंदलाजे का बयान, कहा भाजपा राज्य में 120 से 125 सीटें जीतेगी और सत्ता में वापसी करेगी। जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रेस वार्ता, बम ब्लास्ट को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा की सरकार के दौरान मजबूत चार्जशीट नहीं की गई थी पेश। प्रेस वार्ता में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बोले मंत्री प्रताप सिंह, कहा सचिन पायलट करप्शन को लेकर कर रहे हैं पदयात्रा, कोई दिक्कत नहीं। कर्नाटक चुनाव परिणाम को लेकर खाचरियावास ने बोली हनुमान चालीसा, कहा भगवान हनुमान कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का पताका लहराएंगे। पेपर लीक मामले पर बोले मंत्री प्रताप सिंह, कहा पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सरकार ने की कड़ी कार्रवाई, इसको लेकर सचिन पायलट अगर कोई सुझाव देंगे तो उन्हें कैबिनेट के सामने स्वयं रखूंगा। महिला पहलवानों की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट, पहलवानों ने की ब्रजभूषण के खिलाफ जांच की निगरानी की मांग।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को किया रद्द। 2019 में भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के फैसले को किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र का आदेश जनहित परीक्षण को पूरा करने में विफल। सेम सेक्स मैरिज को लेकर मान्यताओं को लेकर 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 10 दिन तक की सुनवाई। 10 दिनों में 40 वकीलों ने दलीलें की पेश। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एक्सपर्ट पैनल ने कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। सेबी ने मांगा 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम। जयपुर हाईकोर्ट में आज हुई वन रक्षक भर्ती 2020 से जुड़े मामले की सुनवाई। अदालत ने राज्य सरकार और अन्य को जारी किया नोटिस। 24 मई तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर का बयान। कहा, राजनीतिक दल के रूप में कौन सा गुट असली शिवसेना, यह सबसे पहले तय करना होगा। पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बने हालात से जम्मू कश्मीर में बड़ा खतरा। गृह युद्ध जैसे हालात से ध्यान भटकाने के लिए दिया जा सकता है बड़ी साजिश को अंजाम। केंद्र सरकार पुरुषों के बराबर सीआईएसएफ में कांस्टेबल और ड्राइवर के पद पर महिलाओं की भर्ती पर कर रही है विचार। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी जानकारी। केंद्र सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 8 हफ्ते का मांगा समय। रेलवे में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में अग्निवीरों को गैर राजपत्रित पदों पर मिलेगा 15% आरक्षण। साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा और आयु छूट में भी दी जाएगी राहत। एयर इंडिया के पायलट संघ ने नए वेतन समझौते और रोजगार समझौते पर अपने विरोध को लिया वापस। यूनियन ने कहा, टाटा समूह प्रबंधन के पेश किए गए नए वेतन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र। जापान की हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यशुहिरो इशियारा का दावा। प्रदूषण के मस्तिष्क पर प्रभावों को लेकर शोध में किया दावा। चूहों पर किए गए शोध में पता चला, वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से मस्तिष्क में सूजन का बढ़ सकता है खतरा। मोका तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदला। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज तूफान की तीव्रता और बढ़ेगी। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। असम के मरियमपुर इलाके में मृत्यु भोज कार्यक्रम में विषाक्त भोजन खाने से 40 लोग बीमार। कार्यक्रम में पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे मौजूद। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को रंगजूली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। डॉक्टर्स ने बताया फूड पॉइजनिंग का मामला। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा का बयान। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा को लेकर साधा निशाना। कहा, पायलट की यात्रा पिछले 4 साल में कांग्रेस के भ्रष्टाचार में डूबी होने का प्रमाण। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर पलटा नमक से भरा कंटेनर। नमक के फैलने से हाईवे पर बिछी सफेद चादर। हादसे में जनहानि होने से बची। भरतपुर के नदबई में पैदल जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ का हाई अलर्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से बने गृह युद्ध के हालात। पाक में लगातार बढ़ रही हिंसा की वारदातें। श्रीगंगानगर में पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन पवन यादव ने 15 लाख की आत्महत्या। सुसाइड नोट में अपनी मर्जी से आत्महत्या करने की लिखी बात। परिजनों ने पुलिस को लिखित में एप्लीकेशन देकर की कार्रवाई की मांग। भरतपुर में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कैदी ने लगाई फांसी। अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में था बंद। पिछले कुछ समय से तनाव में था आरोपी। दौसा के बांदीकुई में ट्रॉली से गिरने से 8 साल का बच्चा घायल। बच्चे को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। फिलहाल बच्चे की हालत बनी स्थिर। कोटा में 4 दिन में 3 कोचिंग छात्रों की मौत से मचा हड़कंप। मामले में बाल कल्याण समिति की टीम ने लिया संज्ञान। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से ली जानकारी। जैसलमेर के मोहनगढ़ में नहरी क्षेत्र में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कारणों का नहीं हुआ खुलासा। बीकानेर में नगर निगम का अतिक्रमणों के खिलाफ एक्शन। दुकानों के आगे बनी चौकियां, सीढ़ियां, छप्पर आदि को हटाया। दुकानों के आगे रखे सामान, कुर्सियां, काउंटर आदि को भी किया जब्त। जयपुर विकास प्राधिकरण का हाई अलर्ट एक्शन। राजधानी में आज अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने हटाए कई अतिक्रमण।
उदयपुर में बारात की बस पर पथराव कर रहे युवक को मारा चाकू। पथराव से एक बालक सहित 3 युवक घायल। बाइक पर सवार होकर आए थे 4 से 5 आरोपी। पुलिस कर रही मामले के कारणों की जांच। कोटा में दिन दहाड़े घर में घुसकर साइकिल चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी घटना। महावीर थाना पुलिस कर रही चोर की तलाश। कांग्रेस पार्षदों और आयुक्त के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। आयुक्त ने मुंह पर कालिक पोतने का लगाया आरोप। पार्षद बोले आयुक्त झूठे केस में फंसा रहे। अपनी दलीलें लेकर थाने पहुंचे दोनों पक्ष। कोटा के बालिता में देर रात असामाजिक तत्वों ने की पत्थरबाजी। 6 से ज्यादा लोगों को आई चोट। एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल। निकासी निकालने के दौरान अचानक हुई पत्थरबाजी। पुलिस कर रही मामले की जांच। चाकसू में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। झगड़े में घायल 4 महिला समेत 9 लोगों को अस्पताल में कराया भर्ती। जमीन विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। पुलिस कर रही मामले की जांच। झालावाड़ के झालरापाटन में हुआ दर्दनाक हादसा। घरेलू गैस सिलेंडर में लीक की वजह से फटा सिलेंडर। हादसे में एक परिवार के 4 लोग, गैस एजेंसी के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे। पुलिस कर रही मामले की जांच। धौलपुर में सच बेधड़क की टीम पहुंची जिला अस्पताल। समय रहते पहुंचे डॉक्टर्स। अक्सर समय से आने के बाद मिलती हैं शिकायतें। पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार के साथ पहुंचे चिकित्सक। सोशल मीडिया पर बने दोस्त के साथ कोटा से जयपुर पहुंची नाबालिग। वहां से अलवर जाकर मंदिर में की शादी। परिजनों ने गुमशुदगी का मामला कराया दर्ज। सीबीएसई 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित। लड़कियों ने लड़कों से किया बेहतर प्रदर्शन। 21,86,485 छात्रों ने दी थी इस साल परीक्षा। 93.12% छात्र हुए पास। 6 राजस्थानी रत्नों में मेहंदीपुर बालाजी के महंत नरेशपुरी महाराज सम्मानित। ब्रिटिश संसद में होगा महंतपुरी का सम्मान और हनुमान चालीसा का पाठ। संस्कृत युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने दी जानकारी। बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के हाल बेहाल। ओपीडी कमरों के बाहर लगी मरीजों की लंबी कतारें। तय समय के बाद भी चिकित्सक कमरों के बाहर।